Hello, good evening, my dear students. How are you all? Hope you all are happy, healthy, and safe. I'm doing well. Okay. Let's come to the next topic of mathematics. That is the differentiations. है ना? Today we are going to deal with differentiations. इससे पहले मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाया था और होप आप लोग उस वीडियो के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ पाए हैं, मैं पहले तो आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको डिफरेंशिएशन देखना है, फिर आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो हम पहले डिफरेंशिएशन को डील करेंगे, एक साइड में एक डिफरेंशिएशन पढ़ते चलेंगे और दूसरी साइड में हम इंटीग्रेशन पढ़ते चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दे रखा है। डिफरेंशिएशन आज की क्लास में पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन का सबसे पहले बेसिक्स मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। कि जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, मान लेते कोई फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। वो फंक्शन प्लेट से मतलब कुछ भी है, वो एक्स में, वाई में, जेड में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे अगर किसी टी का लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर रेट से लिखा हुआ है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रेट से टी लिखा हुआ है ना। उसी तरीके से तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ रेट से जैसे m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f, है ना। हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं किसको, f को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे t को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, t विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ p लिखेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, x, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ m होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले ये जो बेसिक हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे df बाई dx का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस तरीके से यानी जो भी फंक्शन दिख रहा है उसको हम जो नीचे वाला जो फंक्शन दिख रहा होता है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आपको डिफरेंशिएशन का जो बेसिक जो सिंबल होता है, इसको ना अगर हम d बाई ऐसे dx लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी फंक्शन लिखा जाएगा उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, है ना, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन चलेगा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये बेसिक हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ठीक है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एकदम बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन के। तो सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रूल 1 की बात करने जाऊं तो आप समझना पहले रूल 1 क्या कहता है। देखो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर x का पावर n लिखा हुआ है ना, और अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है पर ये समझो। आपको क्या करना है कि आप इसका आंसर लिखते समय क्या करोगे, ये जो n लिखा हुआ है इस n को आगे रखोगे और x लिख करके इस n में एक कम करोगे, है ना। nx का पावर n माइनस का 1, ये बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे पहला रूल नंबर 1 कहलाता है ना। अगर जैसे मैं आपको ये बताऊं कि इसको यूज कैसे करना है, तो इसके लिए हम कुछ 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर x का पावर 5 लिखा गया है, x का पावर रेट से अगर 9 लिखा गया है, x का पावर रेट से 10 लिखा गया और कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको d बाई dx ऑफ ऐसे लिख लेंगे, है ना, d बाई dx ऑफ x का पावर 10, x का पावर 9 और x का पावर 5। तो मैंने तरीका क्या सिखाया कि यहाँ जो पावर लिखा हुआ है इस पावर को आप ऐसे आगे शिफ्ट करोगे, x लिखोगे और इस 5 में एक कम कर लोगे। 5 में एक कम करने का मतलब हो गया 4 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो हम 9 को ऐसे आगे शिफ्ट करेंगे, x लिखेंगे और 9 में एक कम करके हम इसको 8 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसको बताऊं तो हम 10 को ऐसे आगे शिफ्ट कर लेंगे, x लिखेंगे और x का पावर 10 माइनस 1 बोले तो 9 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से ये पहला जो हमारा होता है रूल डिफरेंशिएशन का, अगर x का पावर n है तो हम इसको nx का पावर n माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ और समझाऊं, जैसे मान लेते हैं कि अगर x का पावर 8 से माइनस का 5 लिखा हुआ है ना। अगर 8 से मान लेते हैं कि x का पावर अगर माइनस का 2 लिखा होता है और अगर इसी तरीके से ऐसे x का पावर 8 से माइनस का 5 लिखा हुआ है या माइनस का 15 लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करने जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, आंसर लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी पावर में दिख रहा है n की जगह पे ऐसे -5 लिखेंगे और x लिख लेंगे और इसमें -5 में एक ऐड मतलब -1 करना है। तो आपको पता है -5 और -1 करेंगे तो ये सबको पता है ये -5 और x का पावर -6 लिख सकते हैं। अब ये -6 दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे -5 और ये x का पावर ऐसे नीचे ऊपर चूंकि माइनस में दिख रहा है -6 जैसे नीचे आएगा तो ये +6 होगा तो -5 अपॉन में x का पावर 6 लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम डिफरेंशिएट करने जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे -2 और x का पावर -2 और -1 मिलकर के -3। फिर इसको फर्दर आप क्या करेंगे -2 और नीचे ये जो दिख रहा है x का पावर -3 इसको हम क्या लिख सकते हैं x का पावर 3 लिख सकते हैं 1/x का पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये -15 आ गया और उसके बाद x लिखेंगे और इसका पावर -16 होगा। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, है ना, 15 और x का पावर क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। ये रहा आपका ये बेसिक्स डिफरेंशिएशन का सबसे पहला रूल नंबर 1, ठीक है, ये था रूल नंबर 1। इसको अगर मैं तीसरे फॉर्म में देखूं एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक से, अगर आपके पास लेट से अगर 1/x² लिखा हुआ है, 1/x का पावर अगर 4 लिखा हुआ है, 1/x का पावर अगर 8 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे x का पावर -8 लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि d/dx करो, है ना, या इससे पूछा जाए कि d/dx करो और इसका पूछा जाए कि भाई d/dx करो, तो क्या करना है अपने को, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। और अभी इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको इतने अच्छे से बता दिया कि कैसे करते हैं, है ना। डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तरीका सीखते हैं। हम डायरेक्ट इस नंबर को लिखेंगे -2 और नीचे में एक पावर प्लस करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिखा -4 नीचे में x का पावर 5 लिख सकते हैं और इसे -8 लिख करके x का पावर 9 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशिएशन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर वो x का पावर कुछ भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये था डिफरेंशिएशन का पहला रूल, ठीक है। आते हैं सेकंड रूल पे। एक दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि अगर आपसे d/dx है ना, अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखना है। ये आपका रूल नंबर नेक्स्ट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई d/dx ऑफ 2/3 बताओ, है ना। अगर आपसे रेट से पूछा जाए कि d/dx ऑफ रेट से रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, या रेट से अगर आपसे पूछा जाए कि d/dx ऑफ रेट से 100 लिखा हुआ है ना, कोई भी इस तरह का नंबर अगर आपको दिखाई देता हो, मतलब किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रूल नंबर सेकंड, है ना। ये रूल नंबर आपका सेकंड है डिफरेंशिएशन का, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं तो 0 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रूल नंबर 3 का, तो रूल नंबर 3 आप देखिए, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन में आप एक चीज समझिए ध्यान से, अगर सबसे पहले मैं d/dx ऑफ आपको बोलूं कि x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो x का डिफरेंशिएशन का मतलब x का पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको क्या सिखाया कि 1 को आप लिखो यहाँ पे और x का पावर 1 माइनस का 1 चलेगा, है ना। 1 माइनस 1 का मतलब हो गया कि ये तो x हो गया और 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। इसका मतलब एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये x का पावर 0 मतलब 1 आ गया। मतलब एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर d/dx ऑफ, है ना, अगर आपसे x पूछा जाए तो आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से अगर d/dt लिखा हो और यहाँ पे t लिख रहा हो तब भी आप 1 लिखेंगे। अगर आपसे ऐसे लिखा गया हो d/dm ऑफ m अगर पूछा जाए तब भी आप आंसर में 1 लिखेंगे, है ना। मतलब अगर आपको ऊपर और नीचे कुछ भी लिखा हो, जैसे p लिखा हो यहाँ पे लिखा हो, अगर ये सेम लिख रहा है तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना। तो ये एक बेसिक जो है रूल कहलाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक बार अब तक मैंने जो भी 2-3 बातें बताई हैं, पहले मैं इसको क्या करता हूँ एक बार वापस से एक जगह आपको लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने रूल नंबर 1 सीखा था कि भाई अगर डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ अगर x का पावर n पूछा जाए तो हम क्या करते हैं nx का पावर n माइनस का 1 लिखते हैं, ठीक है। ये अपना रूल नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि d/dx ऑफ अगर c लिखा जाए तो आपको 0 लिखना है, ठीक है। अगर उसी तरीके से d/dx ऑफ
अगर आपसे x पूछा जाए तो आंसर आपको 1 लिखना है। ये तो 3 रूल हमने बेसिक कंप्लीट करा। एक जो आप चौथे रूल पे आते हैं, अगर मैं फोर्थ रूल आपको समझाऊं तो आपको याद रखना है कि अगर d/dx हो, है ना, cx अगर कुछ दिया जाए, है ना, तो आप इसके लिए आप एक तरीका समझें। अगर डिफरेंशिएशन में जैसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिखें, जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन अगर d/dx ऑफ रेट से 3x लिखा होगा, अगर मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए d/dx ऑफ रूट के अंदर 2x स्क्वायर लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर सबसे पहले शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का मतलब हो गया कि हम c को ऐसे बाहर कर लिए, जो बचा उसको वापस से लिख लेंगे, d/dx ऑफ x लिख लेंगे। और अभी मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पे dx/dx जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, dx/dx की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सीधा आंसर c आ गया। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, इसका मतलब 3 को बाहर निकालेंगे, है ना, और d/dx ऑफ क्या करेंगे हम लोग, x करेंगे। आपको पता है dx/dx 1 होता है, इसका मतलब ये 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। उसी तरीके से इसको अगर करा जाए तो √2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d/dx ऑफ x का स्क्वायर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से √2 के सामने √2 लिखेंगे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी पता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे n को बाहर निकालेंगे, x लिखेंगे और n माइनस का 1 करेंगे। आपको पता है इसके सामने √2 लिख लेंगे, x का पावर कितना लिखेंगे हम लोग, है ना, x का यहाँ पे सॉरी √2 और 2 के टाइम तो 2 को आगे शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, 2√2 और x का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम 2√2 और यहाँ पे x का पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। मतलब ये जो अगला रूल है वो यही है कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर अपने पास cx का डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए तो हम किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर रखेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखेंगे। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है और इसी बेसिक से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो एक डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको रूट के अंदर x का डिफरेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ रूट अंडर x, ठीक है। कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट आप याद रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि रूट x का मतलब हुआ कि x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग, है ना। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, x का पावर n का n को बाहर रखो 1/2, ठीक है, और x का पावर 1/2 माइनस का 1 अपने को करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 1/2 x का पावर ये माइनस का 1/2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x का पावर माइनस 1/2 का मतलब 1/x का पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1/2 लिख करके हम लोग इसको 1 ये x का पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट के अंदर x लिख सकते हैं। तो आज के बाद आप याद रखेंगे 1/2 रूट अंडर x होता है किसका डिफरेंशिएशन, अगर आपसे पूछा जाए रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन। यानी डायरेक्ट अगर मैं रिजल्ट बताऊं तो आप याद रखेंगे कि d/dx ऑफ रूट अंडर x जो होता है ये 1/2 रूट x होता है, ठीक है। इसका क्या क्या फायदा है ये बाद में आपको समझ में आएगा, ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये था अगला रूल। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तक हम लोगों ने बेसिक रूल्स देखा है जो भी, है ना। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जिसको आपको समझना है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर d/dx ऑफ कोई दो फंक्शन है u प्लस b अगर लिखा होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको एक बार u को डिफरेंशिएट करना है, तो हम d/dx ऑफ ऐसे u लिखेंगे और फिर प्लस में d/dx ऑफ ऐसे b लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि d/dx ऑफ, है ना, u माइनस का अगर b लिखा हो, ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो एक बार क्या करेंगे हम लोग d/dx ऑफ u लिख लेंगे, और माइनस में d/dx ऑफ हम लोग क्या करेंगे v लिख लेंगे। ये बेसिक्स जो है वो रूल होता है डिफरेंशिएशन का, इसी को हम लोग सम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सम रूल के नाम से इसको जानते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये डिफरेंस रूल कहलाता है ना। ये डिफरेंस रूल है, ठीक है, और ये ऊपर में हमारा सम रूल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। अगर d/dx ऑफ किसी भी दो फंक्शंस का, है ना, अगर u इंटू v का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो u दिख रहा है इसको बाहर निकालना है, और जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करना है। यानी u इंटू d/dx ऑफ v लिखेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो बीच में प्लस चलेगा, फिर v को बाहर निकालेंगे और d/dx ऑफ u लिखेंगे,
क्या करा एक बार वापस से समझते हैं। एक बार u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को बाहर निकाल करके u को डिफरेंशिएट करते हैं। ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है, ठीक है, ये हुआ अपने पास प्रोडक्ट रूल। अगर मैं बात करने जाऊं डिवीजन रूल का, तो इसका मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ v को बाहर निकालेंगे, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, v इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिखेंगे, और उसके बाद एक बार क्या करेंगे u को बाहर निकालेंगे, है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसको v को डिफरेंशिएट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में प्लस चल रहा था, डिवीजन में माइनस लगाएंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है जो v है उसका स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा कहलाता है डिवीजन रूल, है ना। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, जैसे हमने देखा था सबसे पहले सम रूल। अगर दो फंक्शंस हैं, दो से अधिक फंक्शंस हैं, सम रूल का मतलब हुआ कैसे हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिफरेंस रूल की बात करें तो हम इसको इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में आपको ध्यान रखना है कि u को बाहर निकालना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद v को बाहर निकालकर u को डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। और डिवीजन रूल में आपको क्या करना है, v को बाहर निकालना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करना है, और नीचे में v का स्क्वायर लिखना है। ये कहलाता है आपके पास डिवीजन रूल, ठीक है। होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हम लोग इस पे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, पहले आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके बताइए मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x का पावर 4 और प्लस में 4x का क्यूब, 4x का क्यूब प्लस में 5x माइनस में 6, ठीक है। देन फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx। आपको dy by dx फाइंड करना, मतलब ये जो फंक्शंस लिखा है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पहले आप देखिए, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। जैसे ये y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है और मुझे dy by dx फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dx लिखना है तो d की जगह पे d लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे d की जगह पे d और dx की जगह पे dx, y की जगह पे हम क्या करेंगे, x का पावर 4 प्लस में 4x का क्यूब प्लस में कितना 5x और माइनस का 6 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, इस पूरे फंक्शंस को, ये पूरा y है, इसको डिफरेंशिएट करने जाना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो हम अभी सम रूल आपको सिखाए हैं, dy by dx ऑफ x का पावर 4 प्लस में कितना 4 को बाहर निकालेंगे, dy by dx ऑफ x का पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस में 5 को बाहर निकालेंगे, dy by dx ऑफ x लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dy by dx ऑफ माइनस को बाहर निकाल करके dy by dx ऑफ आप 6 लिख सकते हैं, है ना। ये बेसिक डिफरेंशिएशन। तो अभी हमने क्या करा, वापस से आप समझिए। जैसे यहाँ दिख रहा है कि x के पावर 4 को हमने डिफरेंशिएट करा एक बार, फिर प्लस था तो यहाँ पे 4 को बाहर निकालते हुए क्या किया, x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, और 5 को यहाँ बाहर निकाल करके x को डिफरेंशिएट किया, और लास्ट में कांस्टेंट दिख रहा है यानी 6, उसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो मैंने अभी आपको सिखा रखा है x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 4 को आगे लिखेंगे, है ना, और nx का पावर n-1, 4 को बाहर करेंगे और इस 4 में 1 कम करेंगे, फिर प्लस में क्या करते हैं, ये 4 बाहर है, ये 3 बाहर आएगा, तो 4 3 में x का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 में से 1 कम करेंगे, 2 लिखेंगे। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपलीफाई लिखेंगे क्योंकि dx by dx 1 होता है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। आप इसको पहले नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बोलूं, अगले क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको थोड़ा कुछ बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, वो देखना है आपको ध्यान से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में आपको जैसे sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ आपको tan x लिखना है, ठीक है। और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, आप cos x लिख सकते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x लिख सकते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ cot x लिख सकते हैं, है ना। ये डिफरेंशिएशन आपको लिखना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos x लिखना है, cos का डिफरेंशिएशन sin होता है sin x लिखना है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x लिखना है, cos x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है कि cos x इनटू में cot x होता है, ठीक है। cos x इनटू में cot x लिखते हैं। sec x का आपको याद रखना है, sec x का हम लोग डिफरेंशिएशन, है ना, sec x प्लस का tan x, sec x इनटू में tan x लिखते हैं, ठीक है। और cot x का आपको याद रखना है cos स्क्वायर x लिखते हैं, cos स्क्वायर x। आपको एक बार वापस से समझाते हैं। जैसे tan x का sec स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे sec x को हम कितना लिख सकते हैं, sec x का sec x इनटू में tan x, cos x का हम लोग cos x इनटू में cot x लिखते हैं, और cot x का हम लोग cos स्क्वायर x लिखते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जहां जहां क्वेश्चन में आपको c दिख रहा है उसके आंसर में आप माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है c दिख रहा है तो यहाँ पे आप माइनस जरूर लगाएंगे, यहाँ पे आपको c दिख रहा है तो आप यहाँ पे माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।